नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीआरपीएफ एससीएम का 11 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये पेपर कुछ आपके रह गए थे, बाकी आपकी शिफ्ट सारी करवा दी गई थी, तो उनको अब साथ साथ निपटा लेते हैं। और ये अच्छे डिफिकल्ट सवाल में से एक है, यानी कि कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। अच्छे खासे कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए थे जो कि आपके सीजीएल मेंस में भी नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और बार बार कीजिए, इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक धावक 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ता है। यदि वह 120 सेकंड में 2 पूर्ण चक्कर और एक उल्टा चक्कर लगाता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें एक चीज पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब यहाँ से देखो हमें एक चीज पता है, अगर रेडियस 7 होती है तो 2 पाई आर का मान कितना होता है, 44 होता है। यहाँ पर कितनी हो गई है 3.5, तो यहाँ पर क्या गुना हो रहा था 0.5 गुना, तो इसका भी 0.5 गुना कर दो, 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20 हो तो 22 हो गया। यानी कि एक चक्कर लगाने में उसे 22 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, 120 सेकंड में 2 पूर्ण चक्कर लगे, तो 2 पूर्ण चक्कर लगे तो उसके लिए इतना आ जाएगा, एक वापस में लगा यानी कि उसके लिए इतना आ जाएगा। और टोटल टाइम कितना दिया 120 से इसको सॉल्व करना था, तो 22 दूनी 44 यानी कि 66/120। ये किस में आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसा करो कि 12 पंजे 60 हो गया, पॉइंट लगाया फिर 12 पंजे 60 हो गया। इधर से करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 198 अपॉन पॉइंट लगा दो अपॉन में 10, तो 1.98 हमारा आंसर। अगला सवाल, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 588 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए। तो सिंपल सा इसके फैक्टर कर लो पहले। तो देखो 4 से तो कट रहा है ना, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28 हो गया। अब यहाँ पर देखो 7 से कर लेते तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। इसको लिखेंगे तो 7 तियां 21, यानी कि इसमें एक 3 और मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल आंसर लगा दो। अगला सवाल, देखो भुजाएं दी गई थी त्रिभुज की, उनका क्षेत्रफल इतना था, भुजाओं का योगफल निकालना था। तो 6 5 11 और 3 14x हो गया। अब यहाँ पर देखो जैसे ही हमने देखा कि 14x हुआ, अब 14 का मल्टीपल में आएगा, तो एक ही तो ऑप्शन था, आंसर यहाँ से एकदम आ गया था फटाफट। इसके अलावा हीरोज फार्मूला लगेगा जिसमें s चाहिए होगा, s क्या होगा पूरे परमाप का आधा होगा, यानी कि 7x होगा। तो फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट अंडर रूट में s का मतलब तो समझ ही गए। अब ऐसा तो है नहीं छोटे बच्चे हो इतना टफ पेपर कर रहे हो ये भी फार्मूला नहीं पता, तो याद करो भाई हीरोज फार्मूला को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7x माइनस का ये 3x, तो 4x हो जाएगा, क्योंकि ये भुजाएं क्या हो गई 3x 5x और 6x हो गई। तो यहाँ पर 2x हो गया और फिर 7 से 6 गया x हो गया। तो इसमें x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 14 और इसका मान दिया गया था 8 रूट में 14। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर कर देंगे 2 चौकू 8 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें 14x का मान चाहिए था, यानी कि 14 गुणे में 2 कर दो 28 आंसर। अगला सवाल, गीता का कार्यालय उसके घर से इतने किलोमीटर दूर है, उसे साइकिल से अपने कार्यालय जाने में 25 मिनट और साइकिल से घर वापस आने में 29 मिनट लगते हैं, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सिंपल सी एक बात समझो बात को कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बार वो जा रहा है, एक बार वापस आ रहा है, यानी कि 4 दूनी 8, 1 9/2, वो जा रहा है 9/2 वापस आ रहा है, टोटल डिस्टेंस होगी। टोटल टाइम कितना हो गया 25 प्लस का 29 हो गया। तो ये देखो नीचे मिनट में था, इसको घंटे में बनाना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना 9, 9 में 9 5 14 की 4 हाथ से लगाए 3 2 5 हो गया, और इसको घंटे में बनाने के लिए 60 का गुणा कर दो, तो 9 छक्का 54 हो गया। यहाँ से करेंगे ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो ये दिया गया था आलेख आपको, अब इसमें जितने पॉइंट बन रहे हैं ना वो देख लो। यहाँ पर देखो बाई तो 0 हो गया, यानी कि ये बन गया, यहाँ पर नीचे लिख लेते क्योंकि हमें इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये दिया था 0,2, यहाँ पर 3,1 दिया था, और फिर 6,0 दिया था, फिर 3,-2 दिया था, फिर यहाँ पर दिया था 0,-4। ठीक है, अब इतनी इक्वेशन दी गई थी, अब इनको सबको क्या करना है, सॉरी इतने शीर्ष दिए गए, तो इनको हमें सेटिस्फाइड करना है। सेटिस्फाइड करने के लिए हमें सारे पॉइंट ये इसमें रख के देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो x का मान -3 दिया, -3 दिया, +3 दिया, +3 दिया, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। हमें x का मान क्या चाहिए +3 चाहिए। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं।
अब क्या करते हैं, x यहाँ पर देखो y बराबर 0 है, y बराबर 0 पुट करते हैं। y बराबर हम जब 0 पुट किए तो इसमें कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पर हम करेंगे तो x बराबर क्या आ गया प्लस का 6 आ गया। जब यहाँ पर 0 पुट किया तो इसमें से आ गया x बराबर माइनस का 6। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाली कंडीशन देखो यहाँ पर प्लस का 6 आएगा ना 0 रखने पर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन चेक करो और मौज करो। राम और रघु के वेतन का अनुपात इतना है, यदि राम का वेतन रघु के वेतन से इतना कम है तो रघु का वेतन कितना है, यानी कि 1 बराबर में 4000 दिया था और 3 बराबर पूछा था, आंसर आ जाता हमारा कितना 12000। अगला सवाल करते हैं, कोई निश्चित राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी वार्षिक दर पर यह कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। तो देखो 1 से 3 गुना हुई है, कितनी ब्याज मिला 2 का, कितने वर्षों में 10 वर्षों में मिला। अब यहाँ पर 10 गुना हो रही थी तो कितना ब्याज मिल रहा 9 मिल रहा है, अब कितने वर्षों में मिला यही तो निकालना है। यानी कि जब हम कह सकते हैं 2 बराबर में 10 है तो 9 बराबर में क्या होगा, ये 5 गुना होगा, इसका भी 5 गुना कर दो तो 45 वर्ष लगेंगे। ठीक है, आसान सवाल था ये तो। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो केंद्रक बताइए। सिंपल सी बात पता है केंद्रक कैसे निकलेंगे, अगर जैसे x निकालना हो तो क्या करना, तीनों को जोड़ना। देखो पिछली 2-3 शिफ्ट में ऐसे सवालों के हम बहुत बता चुके हैं, तो ऐसा तो आप उम्मीद मत रखना मैं ये सब कुछ अब दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि इतनी टफ आती है शिफ्ट और टाइम अगर बार बार इतना ही खपाओगे उसमें इतना ही टाइम दोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तो वहां से जाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, तो देखो माइनस का 1 इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, अब यही 2 ऑप्शन बचे थे, एक और चेक कर लो, यानी कि y बराबर तो 3 प्लस का 0 प्लस का 3 बटे में हो गया 3, तो 3 3 6 बटे में 3, तो आंसर क्या आ गया है यहाँ पर 2 आया, तो 2 तो फर्स्ट वाले में था, आंसर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कह रहा था निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में 1920 के दौरान हजारों इकाइयों में 5 उत्पादन की बिक्रियां। ठीक है, 2020 में किरिल, टक्स और हमा ब्रांडेड साबुनों की बिक्री 2019 में नेक्सोना और अंतूर की बिक्री में अंतर ज्ञात कीजिए। नाम देख लो भैया, इतने बढ़िया दिए थे। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही 20 में, यहाँ पर किरिल कौन सा है भैया, ये रहा 72, और फिर कौन सा है टक्स, टक्स कहाँ पर ये रहा, और हमा ब्रांडेड साबुन, हमा ब्रांडेड साबुन ये रहा यहाँ पर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, 3 ही चीजें हैं। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं तो 9 7 16, 16 2 18 हो गया, यहाँ से लगा 1 9, 9 7 16 6, यहाँ से लगा 1 हो गया, 268 हो गया। ठीक है, अब 2019 में देख लेते हैं, नक्सोना ये रहा और अंतूर, अंतूर ये रहा, 2 ही चीजें हैं उसमें। हाँ ठीक है, तो देखो दोनों को लिख लेते हैं, यहाँ पर 9 5 14 की 4, यहाँ से लगा 1 हो गया, 0 2 हो गया, तो 8 से 4 गया 4 हो गया, यहाँ पर 6 बच गया, यानी कि 64 किसमें लिखा, आंसर लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की बात वो पहले ही से कर रहा है तो वो हमें लगाने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन में खुद ही उन्होंने सेट करके रखा हुआ है। एक रेलगाड़ी पटरियों के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः इतने और इतने सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहे व्यक्तियों की चाल इतनी और इतनी है, रेलगाड़ियों की चाल क्या होगी। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि वो अपनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, और क्या करी थी, समान दिशा में चल रहे हैं, देखो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड जाहिर सी बात है कि डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि x माइनस का 4.5 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लिखते, यहाँ पर लिखते तो 9.3, इसी तरीके से हम इसमें करते तो ये x माइनस का 5.4 और बराबर में 9.4 आ जाता। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9.3 इंटू x माइनस का 4.5। अब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम उसी तरीके से चेंज करेंगे तो वो कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो डिस्टेंस से हमने बराबर कर लिया, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट चला गया। अब इधर देखो बना जाके है ये माइनस का 93 गुणे में 45 और ये इधर आ जाएगा 94 गुणे में 5.4। अब इधर पहुंच जाएंगे तो ये x हो गया, यहाँ पर कर लो 4.5। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं 9 ले लेते हैं कॉमन, तो पॉइंट का 9 ले लो कॉमन, तो 9 4 इंटू में बचा है 6 माइनस का 9 3 इंटू में बचा है 5 और बराबर में क्या हो गया हमारे x हो गया। तो यहाँ पर 6 चौक 24 हो गया, 6 ने में 54, 54 और 2 कितना हो गया 56, 5 3 15 हो गया, 5 ने 45 हो गया, 45 और 1 46 हो गया। तो 14 से 5 गया 9 बच गया, यहाँ पर बचा 5, 15 से 6 गया तो 9 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इंटू में 0.9, तो 9 ने 81 हो गया,
नो नेम 81, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान था, कैलकुलेशन थी बस, इसके अलावा तो इस सवाल में इतना कुछ नहीं था। Shiva buys article for 2850 in cash, ठीक है, and sells it for 3600 at a credit of 1 year. If the rate of interest is 15% per annum, how much does he gain? देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी भी देखो ये ट्रू डिस्काउंट का तो पहले तो सवाल है, और फिर ये इस तरीके का लिखा मिल जाए क्रेडिट ऑफ 1 ईयर, तो हमेशा ध्यान रखना ये आपका ट्रू डिस्काउंट वाला सवाल बन जाता है। तो ट्रू डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है हमारा SP इंटू में R यानी कि रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100 प्लस का रेट इंटू में टाइम। ठीक है, तो SP कितना हो गया 3600 हो गया, रेट का मतलब 15% हो गया, टाइम 1 साल का था, बटे में R और T, R का मान कितना हो गया 15, T का मान 1 हो गया, यानी कि 115 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो 5 दिया 15 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 हो गया, इधर करेंगे तो 0 0 3 6 18, 3 3 9 1 10 बटे में 23 हो गया। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 23 या 69, 23 को 92 हो गया, 23 पंजे 115 ज़्यादा हो जाएगा, 23 को 92 किया तो कितना बचा है, यानी कि 6 16 बच गया, यानी कि 160 बच गया। ठीक है, अब करेंगे 23 छक्का 168 होता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा, 23 छक्का 6 3 18 6 2 12 1 13, सॉरी 23 छक्का 138 होता है। ठीक है, अब हमें पहुंचना है 160 के पास, 23 ने में 207 होता है, 23 अट्ठे 184 होता है, 23 सत्ते यानी कि 7 बार। तो ऐसा करो ना 470 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, 7 21 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 161 समथिंग। ठीक है, 470 समथिंग हमने ले लिया, यानी कि एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा भाई, 3600 तो था, ट्रू डिस्काउंट हमारा 470 थे, माइनस कर देंगे, यानी कि 0 हो गया, 10 से 7 गया 3 हो गया, इधर बचा 5, 5 से 4 गया 1, और ये बचा 3, यानी कि 3130 आ गया। अब ये था हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या गया, ये आ गया निकल के हमारे पास। तो 3130 से अगर हम 2850 घटाएंगे तो 0 हो गया, 13 से 5 गया 8 हो गया, इधर बचा कितना है 10, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, यानी कि 280 के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है छोटा सा, इसको नोट करके रखो, और इस टाइप के जो भी सवाल मिलते हैं उनको नोट कर लो, मुश्किल से 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल देखो आसानी होता है, इसमें देखो बिल्कुल भी ये नहीं कि बार बार पूरा लिख के फिर अपॉन में 99 कर रहे, नहीं, ये तो सिंपल है भाई, मैं इसको ऐड करना आपको 5 3 5 3 5 3 लिख लो, यहाँ पर करेंगे 1.0464646 इस तरीके से चलेगा, 0.4999 इस तरीके से चलेगा, जोड़ दो, 6 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 9 1 10 यानी कि 20 हासिल लगा 2 हो गया, 3 2 5 4 9 9 9 18 के 8 हासिल लगा 1 हो गया, 6 6 12 12 और 9 21 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, यानी कि 3 2 5 4 9 9 18 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 6 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4.08 समथिंग आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 99 मान रहे हो अपॉन में कर रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल। किसी माली के पास रोपड़ के लिए कुछ पौधे थे, वह जब इन्हें 7 8 9 12 की पंक्तियों में लगाने का प्रयास करता है तो उसके पास हमेशा एक पौधा बच जाता है। जब उसने एक पंक्ति में 11 पौधे लगाने का प्रयास किया तो उसके पास एक भी पौधा नहीं बचा, माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या थी? तो न्यूनतम संख्या 11 की डिविजिबिलिटी में होनी चाहिए, पहले तो ये हो गया। तो यहाँ से देखो 8 4 12, ये भी 11 का डिविजिबल है, और न्यूनतम संख्या पूछी थी तो वो भी देखते पहले, 4 3 7 6 1 7 ये भी 11 से है, 6 5 11 ये भी है, 3 2 5 ये है, यानी कि ये तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ से तो जितना हम सोच सकते थे वो एग्जामिनर पहले ही उतना सोच लिया है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 7 8 9 और 12 इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी 7 तो किसी में है नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लो 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, इसके बाद 2 लिख लो, उसके बाद लिख लो 9, बात खत्म। तो 7 चौक 28 दूनी 56 हो गया, 56 में गुणे कर देंगे 9, तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगा 5 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 45 और 5 50, यानी कि ये हमारा एलसीएम आ चुका है। और एक पौधा बच भी रहा था, यानी कि ये हमारे कहीं ना कहीं नंबर रहा होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 11 की डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पर देखो एक चीज, 11 तो देखो इतना अब जरूरी रहा नहीं हमारे लिए, लेकिन एक चीज समझो, ये एक हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, बात समझना, बहुत गहराई की बात बोल रहा हूँ, एक हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, हम यहाँ पर एक चिपका दे रहे हैं, ये इन सबसे एक एक हम पीछे ले ले रहे हैं, यहाँ से भी एक माइनस का कर देंगे तो ये 46 30 हो गया, 46 30, यहाँ से भी एक माइनस कर दिया, इसका तो खेल ही खत्म हो गया, 504 के पास है, इसको तो हटा ही दो,
यहाँ से कर दिया तो ये 3 24 हो गया। अब ये देखो ये 46 30 था। अब यहाँ पर एक चीज बताओ 504 के है तो इसमें ये नंबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है, किसी का भी गुणा कर लो, 3 का कर लो, 8 का कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 बचे हैं, अब न्यूनतम नंबर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जैसे ही हमने के बराबर 6 देखा तो 6 चौक 24 6 पंजे 30 हमें मिल गया ना न्यूनतम नंबर, बात खत्म, आंसर आ गया। अब मान लो अगर आप पहुंचना चाहते यहाँ पर 46 के पास, तो यहाँ पर हमें 9 पन्ना 45 यानी कि 9 चौक 36 और फिर 9 पन्ना 45 करना पड़ता, तभी तो हम पहुंचते, और उससे भी आना नहीं था। अगर 10 का करते तो 50 40, अगर के बराबर 10 रखते तो इतना आता, और के बराबर 9 रखते तो 9 चौक 36 9 पन्ना 45 आता, इसके आसपास भी कहीं नहीं था। तो एक ही आंसर हमारा आ रहा था। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिकली सोचना था, इसके अलावा इतना हार्ड कुछ नहीं था। यदि z px माइनस 2y के रूप में भिन्न होता है तो x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना होने पर z बराबर 6 है, तो p का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, z कह रहा था z इतने के रूप में भिन्न होता है, तो z बराबर यानी कि 4px माइनस का 2y। तो यहाँ पर देखो z का मान अगर हम 5 रख दें, z का मान 5 रख दें तो p इंटू में 3 माइनस का 2 इंटू में 2, 2 दूनी से ये 9 हो गया, 3p हो गया, यानी कि p बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, एक ही कंडीशन बहुत है, क्यों 4 हमें कंडीशन करनी है? चेक, कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है भाई उस चीज में। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां क्रमशः इतने और इतनी की चाल से समान दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 45 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखो दोनों क्या है, समान लंबाई की थी, एक दिशा में चलनी तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी, और स्पीड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचता है? गुणा भाग करना पड़ता है, बस उसी को करना है। तो ये तो हो गया 10, फिर हो गया 9 दूनी 18, 9 पन्ने 45, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि L बराबर 25 पंजे 125। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो गुणनखंड हमें बताने थे। देखो या तो यहाँ पर क्या करो, सिंपल सा वैल्यू पुटिंग करके कर लो, या तो आप मान रख लो। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी तो रखना ही पड़ेगा। बी को कर लेते हैं 0 और ए को कर लो 1, यानी कि इसको 0 कर दिया है और इसको 1 कर दिया है। ठीक है, कभी कभी ये आता भी नहीं इससे, तो आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। फिर प्लस का 10 हो गया, माइनस का 10, 10 8 18, 18 में से 7 गया तो 11 हमें आंसर चाहिए। तो बी यहाँ पर 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर करेंगे 7 4 11, 2 से 1 गया 1, तो यहाँ पर 11 मिल गया। बी 0 कर दिया, यहाँ पर भी 0 कर दिया, 3 2 5 हो गया, इधर भी 3 2 5 हो गया, तो यहाँ से तो नहीं मिला। फिर यहाँ से करेंगे बी 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, 3 1 4 हो गया, इधर करेंगे तो ये माइनस का 1 दे देंगे, यहाँ से भी नहीं मिला। यहाँ पर 0 कर दिया, इसको भी हमने 0 कर दिया, तो ये 2 1 3 हो गया, इधर 4 2 6 हो गया, तो 6 3 18 मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, तो आंसर हमारा 8। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर देना इसको ओपन करके। ठीक है, ये तरीका तब लगाया करो जब आपको लगता है कि पेपर में टाइम कम बचा है, हम वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हैं। और तुम्हें बता दें कि एसएससी में एक सवाल ही मोस्टली ऐसा पूछा गया जो इस वैल्यू पुटिंग से नहीं आया है, बाकी आपको आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। पी किसी कार्य का 3 भाग इतने दिनों में करता है, तो कहने का मतलब है पूरा भाग 5 था, उसमें से 3 भाग 12 पंजे 60 और 3 63/5 दिन में करता है। तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? तो 63/5 गुणे में 3 गुणे में 5, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 दूनी 6 3 एकम 3, 5 से 5 21 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया पी 21 दिन में करेगा। और फिर क्यू उसी कार्य को 42 दिनों में पूरा करता है। बहुत बढ़िया बात, पी और क्यू बारी बारी से काम करेंगे, आपके लिए बहुत सिंपल बन गया। 21 दूनी 42, 42 एकम 42, पी ने शुरू किया है और 1 पे गया, यानी कि 3 काम कितने दिन का हो गया? 2 डेज का हो गया। तो यहाँ पर 42 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 28 दिन आंसर। ये तो आपको हलवा लग रहे होंगे, जब इतने टफ कर लिए तो ये इसको कुछ आप वैल्यू थोड़ी ना दे रहे होंगे। ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है, बी 18 दिनों में करता है। वे कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए अकेले कार्य पूरा करता है। कार्य को पूरा करने की मजदूरी इतनी है, तो ए का हिस्सा कितना है? देखो सिंपल सी बात, देखो ए और बी, ये 9 हो गया, ये 18 हो गया, यानी कि एलसीएम 18 हो गया। तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9। लेकिन बी ने क्या किया? 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बी ने काम कितने दिन किया? 2 दिन किया, एफिशिएंसी 1 हो गई, यानी कि बी ने केवल 2 काम किया, यानी कि ए का काम कितना हो गया? 16 और बी का काम कितना हो गया? 2। तो टोटल काम 18 का मान दिया था 1350
0 हो गया, और हमें ए का निकालना था यानी कि 16 का, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 15 ने में 135 हो गया, 15 अट्ठे 120 और 2 0 और चिपका दो आंसर। अगला सवाल, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना है, समकोण की बात कर रहा है, जिसकी 2 लंबवत भुजाएं इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल आसान सवाल हो गया। अब परिमाप दिया गया तो आपको 5 12 13 पता है, ये पता है, तो 12 और 5 17 और 3 30 हो गया, यानी कि 30 x बराबर हमें 120 दिया था, तो x बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अगर हम इनका एरिया लिखते तो 1/2 5x इंटू में 12x लिखते, तो 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 6 पंजे 30 x स्क्वायर का मतलब 4 गुणे में 4 हो गया, तो यहाँ से 4 चौकू 16 16 तियां 48 हो गया, 4 चौकू 16 तियां 48, 480 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई 7 इकाई है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वृत्त की त्रिज्या 15 इकाई है। अब इसका एक फार्मूला होता है, शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, पढ़ा भी होगा तो उसके लगाना नहीं आता होगा। रीजन क्या है कि इस पे सवाल ही नहीं पूछता एसएससी, तो कोई भी नहीं लगाता, तो उस पे भूल जाते हैं जनरली सब लोग। तो 1/2 हो गया, एल का मान 7 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, तो 15 सत्ते 105/2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 52 हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी विद्यालय में 2800 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 75% विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाग लेने वालों में से 60% विद्यार्थी लड़के हैं, 35% लड़के और 25% लड़कियां प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। अंतिम दौर में विद्यालय के कितने % विद्यार्थी भाग लेते हैं? तो देखो परसेंटेज की बात हो रही, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 100 मान लेते टोटल। 75% विद्यार्थी ने भाग लिया, ठीक है, और क्या कर रहे थे, भाग लेने वालों में से 60% लड़के, यानी कि 75 का ये 60% लड़के, यानी कि 75 का 60%, तो 25 तियां 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ पर 15 चौकू 60, यानी कि 45 क्या हो गए, लड़के हो गए, और यहाँ से हम घटा देंगे तो 0 हो गया, और 7 से 4 3 गया, यानी कि ये गर्ल्स हो गई। 35% लड़के और 25% लड़कियां ये उसमें शामिल हो गए, यानी कि 45 का 35% प्लस का 30 का 25%, इनको भाग मिला है कि आप लोग खेलने के लिए एकदम क्वालिफाई हो। तो अंतिम दौर में विद्यालय के कितने %, यानी कि टोटल कितने थे, 100 थे, इनटू में क्या हो गया 100, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 तियां 27 और 4 31 हो गया, प्लस का 25 छक्का 150 हो गया, बटे में कर देते हैं 20, तो ये हो जाएगा 5 5 1 6 3 1 4 बटे में 20 हो गया। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, 5 चौकू 20 कर लो, 5 ने 45 और 5 तियां 15 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 4 तियां 12, 23 से 1/4% आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी आयत की लंबाई में इतनी वृद्धि, चौड़ाई में इतनी कमी, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। पता है आपको, प्रोडक्ट वाला सवाल है, सिंपल सा, 25 माइनस का 10%, प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 गुणे में 10 बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 चला गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 15, 15 माइनस का 2.5, 15 से 3 गया 12, 10 से 5 गया इतना, ये क्या आ जाएगी, वृद्धि आएगी, क्योंकि प्लस का आ रहा, अगर माइनस का आता तो कमी, तो आंसर आ गया। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जैसा आपको मर्जी हो। सक्सेसिव में क्या करना होता है, जैसे 25 चौकू 100 किया तो 1/4, तो 4 से चीज 5 हो गई, 10% की कमी का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 से चीज 9 हो गई, तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, ये 9 हो गया। कितने की, देखो यहाँ से क्या हुआ, वृद्धि हुई, कितने की, 1 की, किसमें, 8 में, गुणे में 100, तो इसको क्या कर सकते हैं, 12.5%। अगला सवाल, पहले वर्ष के लिए 30% और दूसरे वर्ष के लिए 40% की दर से 2 वर्षों के लिए इतने 4500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10, यानी कि 10 से चीज क्या हो गई, 13 हो गई। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से चीज क्या हो गई, 7 हो गई। तो यहाँ पर 50 से चीज 13 सत्ते 91 हो गई। हमें ब्याज निकालना, तो ब्याज कितना मिला, 41 रुपए मिला, यानी कि 50 की वैल्यू हमें दी थी 4500, हमें निकालनी किसकी थी, 41 की वैल्यू। तो 0 से 0 5 ने 45 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36 आंसर। अगला सवाल, एक पुस्तक को 144 में बेचने पर एक विक्रेता को इतने की हानि होती है, यदि वह पुस्तक को इतने रुपए में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। तो देखो 1/7 लिखा है, अगर यही चीज हम इस तरीके से लिख दें कि जैसे 7 का सीपी है तो 1 की हानि हो रही, तो एसपी कितने हो गया, 6 हो गया, तो 6 बराबर कितना हो गया, 144 हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो 24 छक्का कितना होता है, 144, तो 7 बार करेंगे, यानी कि 24 सत्ते
168 हो गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा एक्चुअल में कितना था, 168 था, और वो कह रहा था 193.20, यानी कि बटे में 100 कर लो, इतने में बेचने की बात कर रहा था। अब इसको कर लेते हैं भाग, तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 तियां 15, 4 बच गया ना, फिर 5 अट्ठे 40, 3 बच गया, 5 छक्के 30, 5 चौको 20 हो गया। अभी भी कट जाएगा तो 5 से ही काट लें, क्या करें, नहीं 5 से तो रहने दो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 2 बच गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो गया। अब इधर देख लो, ये 9 6 15, 15 6 21, 8 6 14, 14 1 15, 3 पंजे 15 हो गया, और फिर एक बचा 3 छक 18, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अभी भी कट जाएगा लेकिन छोड़ दो, अब मत काटो। 5 छक्का 30 हो गया, 5 25 और 3 कितना हो गया, 28 हो गया। ये रेशियो हमारे पास बन के आ गया। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का लिया, 2, और फिर 12 से 8 गया तो 4 हो गया, फिर तो कुछ नहीं, यानी कि 28 कर दो, गुणे में 100 कर दो। यहाँ पर 14 दूनी 28 हो गया, 14 तियां 42 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5 तियां 15% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, स्कूल बी और डी से छात्रावृत्ति परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात होगा। तो देखो, उपस्थित, अर्हता प्राप्त, और बी और डी की बात करा तो बी ये हो गया, डी ये हो गया, यानी कि 4500 में 2000 जोड़ेंगे यानी कि 6500 हो गया, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। 0 से 0 काट दो, यहाँ से करेंगे तो 25 से कट रहा है क्या, छोड़ो पहले छोटे से ही काट लेते हैं। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 तियां 15, 0 हो गया। यहाँ से 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, चलिए फिर आपकी ये शिफ्ट भी समाप्त हो गई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, सारी शिफ्ट धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, जो भी बीच में एक आध छूट गई उनको भी कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट कर देना तो चीजें समझ में आती कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। वैसे क्या लगता है, कुछ भी पता नहीं रहता भैया, अननोन बने रहते हैं कि पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज समझो, आपका कमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी अच्छे सवाल आपको लगते हैं रिलेवेंट है, उनको नोट डाउन करके एकदम बढ़िया से सेव करके रखिए, और फिर मिलते हैं चलो अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।